नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लाइफ एंड स्टडी में। मैं हूं सुनील राय। आज हम लोग केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में हम लोग तीनों अनुसूचियों को पढ़ेंगे। तीनों सूचियां, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यह तीनों जो सूची है इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कितने विषय हैं और कौन कौन से विषय किन किन सूचियों में रखे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, भारतीय संविधान की तीन सूची में देखिए, पहला है केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। देखिए, तीन प्रमुख सूचियां हैं। इसको जानने से पहले आप ये जानिए कि हम लोग संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए हैं। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र व राज्य के मध्य समन्वय की बात की गई है। समन्वय की बात की गई है। और ये जो तीनों सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यह भारत के संविधान, भारत संसद अधिनियम 1935 के द्वारा इसको लिया गया है। केंद्र सूची में जो मुख्य विषय हैं, वो विषयों की संख्या वर्तमान समय में 100 है। राज्य सूची में विषयों की संख्या 66 है और समवर्ती सूची में वर्तमान समय में विषयों की संख्या 52 है। ध्यान रखिएगा, केंद्र सूची में 100, राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 52। ध्यान रखिएगा, कभी कभी सीधा सीधा पूछ लेता है केंद्र सूची में कितने विषय हैं, तो केंद्र सूची में 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने हैं? राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 है। ध्यान रखिएगा। और यह तीनों सूचियों का जो वर्णन है वो भारत के संविधान या भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसको लिया गया है। और हम लोग संघात्मक शासन व्यवस्था को बनाए हैं। ये संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है और जिसमें केंद्र एवं राज्य के समन्वय की बात की गई है। दूसरी बात ध्यान रखिए कि ये जो तीनों सूचियां हैं, सबसे पहले केंद्र सूची हम लोग देखते हैं। केंद्र सूची किसे कहते हैं? केंद्र सूची एक ऐसी सूची होती है जिस पे कानून बनाने का सिर्फ अधिकार संसद को है। कानून बनाने का अधिकार किसको है? सिर्फ संसद को है। और केंद्र सूची में सिर्फ संसद के द्वारा बनाए गए कानून ही इस पे लागू किए जाते हैं। और वर्तमान समय में विषयों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय विषयों की संख्या 100 है। और इसमें कौन कौन से विषय हैं? तो जाहिर सी बात है कि यह बहुत बड़ा विषय है और विषय इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें आप देख लीजिए केंद्र सूची में रक्षा होगा सबसे पहला रक्षा, दूसरा विदेशी मामले, रेल, डाक, तार, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, तार। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अनुसंधि, यानी जो भी हम लोग परमाणु संधि करते हैं, विदेशी ऋण, जनगणना, वेरी इंपॉर्टेंट, जनगणना, प्रसारण,
संचार, प्रसारण, संचार, जल परिवहन, यह सब जो अति महत्वपूर्ण विषय हैं यह केंद्र सूची के अंतर्गत हैं। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सूची में ऐसे विषय जिसमें सिर्फ और सिर्फ संसद जो इसमें कानून बना सकती है, और इन विषयों की संख्या 100 है। वर्तमान समय में रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक तार, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अणुसंधि, विदेशी ऋण, जनगणना, प्रसारण, संचार, जल परिवहन, ये सब किसके अंतर्गत हैं? ये सब केंद्र सूची के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण विषय हैं, और इन्हीं में से एग्जाम में अब तक प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची, राज्य सूची में विषयों की संख्या वर्तमान समय में 66 विषय हैं। राज्य सूची में देखिए, जो कानून बनाने की मुख्य शक्ति होती है, जो कानून बनाने का मुख्य अधिकार किसके पास होता है? राज्य के विधानमंडल को। किसको होता है? राज्य के विधानमंडल को मुख्य अधिकार होता है राज्य सूची पे कानून बनाने का। लेकिन अगर किसी मामले में राज्य विधानमंडल में टकराहट उत्पन्न होती है किसी कानून के मामले में, तो केंद्र इस पे कानून बना सकता है। किसी राज्य के लिए केंद्र इस पे कानून बना सकता है, यानी संसद इस पे कानून बना सकता है। जाहिर सी बात है। अब इसमें विषयों की संख्या जो है 66 है। तो कौन कौन से विषय हैं राज्य सूची में? सबसे पहला है लोक सेवा, सबसे पहला विषय है लोक सेवा। दूसरा है कृषि, तीसरा है वन। ध्यान रखिएगा, लोक सेवा, कृषि, वन, स्थानीय स्वशासन, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी लगातार 2012 से लेकर के 2018 तक के एग्जाम में हमेशा आपसे सवाल पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम ये किससे संबंधित है? किस सूची का विषय है ये? तो ये राज्य सूची का अति महत्वपूर्ण विषय है। कारागार, कारागार, सिंचाई, कारागार, सिंचाई भी कई बार एग्जाम पूछा गया है। क्रय विक्रय, यानी जो भी खरीदारी राज्य सरकार करती है, क्रय विक्रय, यह सब किसके अंतर्गत है? यह सब राज्य सूची के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण विषय है। ध्यान रखिएगा, कृषि, वन, स्थानीय स्वशासन, कारागार, उसके बाद सिंचाई, क्रय विक्रय, यह सब किसके अंतर्गत है? राज्य सूची के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण विषय है। तीसरी हम लोग देखते हैं, तीसरी सूची है समवर्ती सूची। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? विषयों की संख्या 52 है। समवर्ती सूची में ध्यान दीजिए, समवर्ती सूची में केंद्र कानून बना सकता है या फिर राज्य कानून बना सकता है। ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, यानी दोनों मिल करके इस पे कानून बना सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात ध्यान रखिएगा, इसमें भी कभी कभी विवाद हो जाता है, तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून क्या होता है? सबसे ज्यादा अति महत्वपूर्ण होता है और केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही लागू किया जाता है। समवर्ती सूची में ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो विषय जो अब तक एग्जाम में पूछा गया है वो है परिवार नियोजन, जनसंख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, जनसंख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवार नियोजन और जनसंख्या। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में सीधे पूछ लेता है कि समवर्ती सूची का विषय है, आपसे हमेशा एग्जाम में रहेगा ये परिवार नियोजन या फिर जनसंख्या। और उसके बाद में समाचार पत्र, कारखाना, समाचार पत्र, कारखाना, और उसके बाद में आप देख लीजिए शिक्षा,
बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा उसके बाद में आप देखिए सामाजिक योजना, बाट माप तौल, बाट माप तौल, ये सब किसके विषय हैं? ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग संघात्मक शासन को व्यवस्था को अपनाया गया है और संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत तीनों सूचियों का वर्णन किया गया है। ये तीनों सूचियों के वर्णन भारतीय संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लिया गया है और ये तीनों सूचियों के बारे में हम लोग डिटेल से अब तक हम लोग देखा। सबसे पहले देखिए केंद्र सूची है। केंद्र सूची में कौन कानून बनाता है? संसद बनाती है। दूसरा राज्य सूची है। राज्य सूची में कौन कानून बनाता है? राज्य सूची में राज्य की विधानमंडल कानून बनाते हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कौन कानून बनाता है? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। लेकिन अगर किसी मामले में कोई विरोधाभास या कोई विरोध उत्पन्न हो जाता है कानून बनाने में, तो केंद्र द्वारा कानून बना के क्या होता है? सर्वोपरि होता है। दोनों में विषय, केंद्र सूची में 100 विषय हैं और राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में वर्तमान समय में 52 विषय हैं। ये सभी विषय जितना मैंने आपको बताया है, इससे ज्यादा आप तक के अभी के एग्जाम में ना कोई प्रश्न पूछा गया है और ना ही कोई प्रश्न पूछे जाने की कोई संभावना है। ये पूरा डिटेल से आपको समझ लीजिए, इससे ज्यादा कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा गया है। थैंक यू दोस्तों।